अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि अनुपमा शगुन लेकर जब पहुंची कोठारी हाउस तो सबने अनुपमा की बेइज्जती दोबारा करनी चाहिए, लेकिन इस बार अनुपमा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, या जिसको जो बोलना था उतना अनुपमा ने बोला। और खासकर गौतम के साथ वो उसी रूप में पेश आई जिस रूप में इससे पहले जब आमना सामना हुआ था गौतम और अनुपमा का, तो उस वक्त जिस तरीके का बिहेवियर था सेम वैसा ही बिहेवियर अनुपमा का इस वक्त भी देखा गया। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात जो नोटिस करने वाली थी वो था पराग का ये बिहेवियर। जी हाँ, पराग बिल्कुल शांत होकर ये सब कुछ सुनता रहा और फाइनली जब अनुपमा और उसका परिवार लौटने लगे तो पराग सामने आकर उसने वो किया जिससे सब लोग चौंक गए। वो बात थी क्या, तो पराग ने उनका दिया हुआ शगुन एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ उनको ये भी बोला कि वो शादी में भी आएंगे, जिस पर अनुपमा ने ये भी बोला कि सबको साथ लेकर आइएगा। लेकिन पराग की ये चुप्पी और पराग का ये बिहेवियर आखिरकार क्या दिखाता है और इसके पीछे क्या राज है, इस पे इस वीडियो में हम करेंगे बात। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि पराग जो है काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों में शांत रह रहा है और मानो वो सब कुछ देख रहा है और समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है या फिर सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। जो भी खैर, इस पे बात करते हैं कि आखिरकार पराग अंश और प्रार्थना वाले मामले में क्यों चुप रहा, जबकि इससे पहले वाले वीडियो जो इससे पहले वाले एपिसोड था उसमें दिखाया गया कि पराग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उनका ये कहना था कि हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए इसी। लेकिन इसी एपिसोड में जब दिखाया गया कि अंश और प्रार्थना की शादी का प्रपोजल लेकर आए शाह हाउस वाले, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब आगे क्या होगा इस पर बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले भी प्रार्थना ने जब गौतम की शिकायत की थी तो शुरुआती दिनों में पराग गुस्सा था, लेकिन उसके बाद पराग के साथ जब प्रार्थना बैठी तो पराग को वो चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा ही सही, लेकिन अपनी बेटी में जितना उनको करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पाया। जो आज के एपिसोड में पराग बोलता भी गया कि अगर लड़की मतलब अगर वाइफ घर छोड़ रही है तो वाइफ गलत है तो हस्बैंड भी गलत है, उसी तरीके से बेटी अगर घर छोड़ रही है तो बेटी अगर गलत है तो बेटी के घर वाले भी गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें पराग कहता हुआ नजर आए, लेकिन अभी भी पराग जो है एक मौके के तलाश में है, जिस मौके के तलाश में उसको वो सच्चा प्रूफ जो कि गौतम के खिलाफ मिलना है वो उसको मिले, जिसके बाद वो रिएक्ट करे। क्योंकि सामने से अभी भी पराग कभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसको अभी भी 50-50 मामला नज़र आ रहा है, जबकि उसको आगे जाकर ये सारी चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए। अब आगे जो है इसमें पराग का आपको और समझ में आएगा कि धीरे धीरे पराग को समझ आएगा कि कौन गलत है कौन सही है। अनुपमा गलत नहीं है तो अनुपमा की सच्चाई पराग के साथ धीरे धीरे सामने आएगी, अंश का अच्छा बिहेवियर सामने आएगा और पराग को लगेगा कि उसकी बेटी ने सही चीज़ को चूज किया है, सही इंसान को अपने लाइफ में लाने के लिए वो राजी हुई है। इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे पराग की आंखें खुलेगी और ये सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा और इसका जो मेन जो रोल होगा वो होगा फिनाले, मतलब फिनाले कहने का मतलब शादी। जी हाँ, ये सब कुछ क्लिप पराग के दिमाग में चलेगी, जो कुछ दिखेगा उस पर पराग रिएक्ट नहीं करेगा, बस उसको क्लिप बना के रखेगा और फाइनल जब शादी के वक्त जब हंगामा करेगा गौतम, उस वक्त पराग सामने आकर सबको चौंकाने वाला है। क्योंकि गौतम को अभी भी लगता है कि कोठारी परिवार में जितने लोग हैं वो उसके साथ हैं, लेकिन एक पराग है ऐसा। वैसे गौतम की बात करें तो प्रेम और राही भी उसके साथ नहीं है, लेकिन प्रेम राही अब अचानक से शांत रहने लगे क्योंकि उसके हाथ में उतना पावर नहीं है। तो पराग वो चौंकाने वाला एलिमेंट शामिल होगा जब शादी में गौतम करेगा बदमाश हरकत, तो उस वक्त पराग आएगा सामने और उस वक्त पराग उसको वो जगह दिखाएगा जो जगह शायद उसको बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी। खैर, आपको कैसा लगा पराग का ये बिहेवियर, उसके लिए आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि अनुपमा का ये शो जो अचानक से ट्रैक से हटकर एक अलग ट्रैक पे आ गया है वो आपको कैसा लग रहा है।